अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रफ़अ अस्समाअ बिक़ुदरती वदहल अर्दा बिमशिय्यती व ख़लक़ल ख़लाइक़ बिइरादती व सवा अलल अर्शि कमा यलीक़ु बिशानिही व जलाली वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लज़ी बलगल उला बिकमालिही व कशफ़त तुजा बिजमाली हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही दाइमन अबदन सरमदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हादियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। हज़रात, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको कि आज की रात आपने ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनने के लिए वक़्फ़ फरमाया और अपने बिस्तरे इस्तराहत को छोड़कर आप इस पंडाल के नीचे इकट्ठा हैं। दुआ है मौला ताला हमारी आपकी सबकी हाज़री कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। आपने बहुत सारे शोरा खुतबा उदबा को आपने मुलाहिज़ा किया। नाज़िम इजलास हज़रत हाफ़िज़ो क़ारी शान मोहम्मद इस्माइली साहब की शानदार निज़ामत में चल रहा ये शानदार प्रोग्राम, जिसमें बड़ी तेजी से बहुत सारे मेहमान आपके दरमियान से गुजरे। खूबसूरत माहौल हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद इसराइल साहब क़िबला उनकी सरपरस्ती में और उनकी क़यादत में आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आप मेरी भी गुफ्तगू निहायत मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएंगे और मुझे भी अपनी दुआओं से नवाजते रहेंगे। आप लोगों की मोहब्बतों से
सींचा हुआ मदरसा इस्माइलिया गुलशन रजा, जिसकी बादे बहारी आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। आइए कुछ कहने और सुनने से कब्ल अर्ज़ व मारूज़ से पेशतर हम और आप इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत माब मफ़ख़रुल मौजूदात सैयदुस सादात अहमद मुरसल रसूल अकरम नूर मुजस्सम फ़ख्रे दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे गुहरबार में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। बाबा से बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व क़ूतिल अरवाही व ग़िज़ाइहा व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी पर एक मरतबा और दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम वालिहिल कराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है अल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम, परवरदिगार आलम की ज़ात वो अजीम ज़ात है जिसने उम्मियों में उन्हीं में से रसूल भेजा। यतलू अलैहिम आयातिही, जो अल्लाह की आयतें लोगों पर तिलावत फरमाते हैं। व युज़क्कीहिम, और लोगों को सफाई और सुथराई का निज़ाम अता फरमाते हैं, लोगों को साफ सुथरा करते हैं, लोगों को ज़हनी जिस्मानी पाकीज़गी अता फरमाते हैं। हज़रात मोहतरम, आप गौर फरमाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ़ लाए। हमारे और आपके दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबऊस फरमाया। कुरान शरीफ की आयतें आप देखते चले जाइए। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा तो किस शान से भेजा, किस तरीके से भेजा और क्या बना करके भेजा। अल्लाह ताला फरमाता है अपने महबूब को भेजा तो इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ऐ मोमिनो, हमने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि तुम्हारे दरमियान अपना महबूब जलवागर फरमाया है। गोया कि अल्लाह ने अपने महबूब को नेमत बना के भेजा। कहीं इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ऐ लोगो, हमने तुम्हारे दरमियान एक नूर जलवागर फरमाया, एक उजाला और रोशनी जलवागर फरमाई। कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ऐ महबूब, हमने आपको अपनी वहदत की और अपनी हक़ानियत की दलील बना करके भेजी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं इरशाद फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ महबूब, हमने आपको शाहिद बना करके भेजा, आपको खुशखबरी सुनाने वाला बना करके भेजा, आपको डर सुनाने वाला बना करके भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को भेजा तो कहीं इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलम
के लिए रहमत बना के भेजा है। हज़रात मोहतरम आप गौर फरमाइए, अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा तो कहीं फरमा रहा है रहमत बना के भेजा, कहीं फरमा रहा है दलील बना करके भेजा, कहीं फरमा रहा है बशीर और नसीर बना करके भेजा, कहीं इरशाद फरमा रहा है कि हमने अल्लाह की तरफ अपने महबूब को नूर बना के भेजा। अल-गरस अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ दुनिया वालों, हमने अपना हबीब जलवागर किया है तो अपने महबूब को हमने सब कुछ बना करके भेजा है और महबूब के लिए सब कुछ बनाया है। तभी तो आला हज़रत बोल पड़े, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा इको कम कर दीजिए, आवाज क्लियर कीजिए, गूंज खत्म कर दीजिए। हजरात, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मगर आप बोल कर सुने तो और अच्छा लगे, है कि नहीं? कोई बात आपको अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहें, ताकि लगे कि आपके अंदर अभी सुनने की ताकत बाकी है और आप बगौर समाअत फरमा रहे हैं, है कि नहीं? इनाम तो आप माशाअल्लाह दे रहे हैं, मगर इनाम से ज्यादा बेहतर यह है कि आप जबान से बोलें। मुझे ये लगे कि मैं जो कह रहा हूं वो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उससे आप लुत्फअंदोज हो रहे हैं, है कि नहीं? मैं आपको कुछ समझाने के लिए आया हूं, मैंने अपना वक्त निकाला है आप तक कुछ कीमती बातें पहुंचाने के लिए। अगर आप समझ लें तो मेरा आना यहां कामयाब है। तो अगर कोई बात आपको अच्छी लगे तो आप मुंह से बोलें सुभान अल्लाह, हाथों को उठा करके कहा करें सुभान अल्लाह। जरा सब लोग हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, जिंदा दिली पैदा करें, ये ना लगे कि आप 12 के बाद सुन रहे हैं, है कि नहीं? जैसे मुझे तारीख नोट करवाई गई थी 13, मगर लग गई है 14, तकरीर हो रही 14 तारीख। तो आपकी वजह से ये न लगे कि आप तारीख के बाहर बोल रहे हैं। मुझे लगे जो तारीख मुझे नोट कराई गई, जिस तारीख में मुझे दावत दी गई, आप हजरात मुझे भी तारीख के अंदर वाला ही जान रहे हैं। झूम कर दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सब लोग बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम वालिहिल कराम वब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आप गौर से सुने जो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ और आपके दरमियान हाजिर हूँ। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को भेजा, हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप आए हैं तो आपने दुनिया की सोच बदल दी है। आप तशरीफ लाए हैं तो सोचने का जाविया बदल दिया है। आप तशरीफ लाए हैं तो दुनिया वालों को जीने का तरीका अता फरमा दिया है। आप आए हैं तो इंसानों को इंसानियत सिखा दी है। आप आए हैं तो आपने लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा फरमा दी है। लोगों के दिल नरम हो गए हैं, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो गई है। आप तशरीफ लाए हैं तो आपने लोगों के सोचने का जाविया बदल दिया है। शायर कहता है, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, वो एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरात मोहतरम, आप तशरीफ लाए हैं तो जुल्म को मिटाया है। आप तशरीफ लाए हैं तो आपने शर्कसी को
को ख़त्म किया है। आप तशरीफ़ लाए हैं तो आपने उद्वान को मिटा डाला है। आप आए हैं तो अमीर गरीब का फ़र्क मिटाया है। आप तशरीफ़ लाए हैं तो ऊंच नीच में लिहाज को ख़त्म किया है। आप तशरीफ़ लाए हैं तो बादशाह और वज़ीर को बराबर कर दिया है। आप तशरीफ़ लाए हैं तो कबीरो फ़कीर को एक सब में खड़ा कर दिया है। आप आए हैं तो आपने पूरी दुनिया को अमली तौर पर यह पैगाम दिया है कि हम 5 मरतबा मस्जिद को जाओ, और मस्जिद में देखो यहाँ जब सफ़ें लगती हैं तो न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब होता है, न कोई चौधरी होता है, न कोई मालदार होता है, न कोई जात पात का फर्क होता है, न अमीर गरीब की रियायत होती है। एक आदमी जो बहुत खस्ता हाल है, फटे हुए लिबास हैं, भीख मांग कर जिंदगी गुजारा करता है या फाके पे फाका करता है, ऐसा आदमी बोसीदा हालत में अगरचे उसके कपड़े फटे हुए हैं मगर साफ सुथरा उसे धुल करके पहन लिया है। पहनने के बाद मस्जिद में पहुंचा है, सबसे पहले मस्जिद में आया, इमाम के पीछे पहली सब में पहुंच करके बैठ गया, वहां पर वो बैठा हुआ है। उसके बाद उसी मस्जिद में एक रईस आता है, मालदार आता है, चौधरी आता है, प्रधान आता है, किसी भी ओहदे पर फाइज आदमी आ रहा है, लिबास बड़ा जर्क बर्क है, उसके पास पैसों की बहुतात है, आगे पीछे नौकरों चाकर रहते हैं, बड़ा नाम है, बड़ी सरवत है, बहुत ज्यादा मालदारी है, मगर जब मस्जिद में पहुंचता है तो पहुंचने के बाद उस फकीर को उठा नहीं सकता, ये नहीं कह सकता ये मुसल्ला मेरा है, ये सीट मेरे लिए रिजर्व है, ये जगह मैंने मुंतखब कर रखी है, यहाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ, यहाँ गांव का चौधरी नमाज पढ़ता है, यहाँ गांव का मुखिया नमाज पढ़ता है, कोई किसी को हटा नहीं सकता, कोई किसी को पीछे नहीं कर सकता है। जब सफ लगी है, कंधे से कंधे मिले हुए हैं, एक सफ में गरीब भी है, उसी सब में अमीर भी है, उसी सब में वजीर भी है, उसी सब में फकीर भी है, उसी सब में बादशाह भी है। ये निजाम मुस्तफा ने दिया है कि जब सब में खड़े हुए तो आपने 5 मरतबा दिन में आपको एक लाइन में खड़ा करके फरमा दिया, कुल्लुकुम मिन आदम, तुम में न कोई चौधरी है, न कोई फकीर है, न कोई वजीर है, तुम्हारी हकीकत यह है कि तुम सब के सब हजरत आदम की औलाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोचने का नजरिया बदल दिया। आप तफाखुर ना करें, आप अपने ऊपर घमंड ना करें। मेरे नबी फरमाते हैं सब आदम की औलाद हो, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। हजरात मोहतरम, यहाँ सब बराबर हैं। ये निज़ाम सिर्फ मस्जिद के अंदर के लिए नहीं है, बल्कि मस्जिद के अंदर जहन साजी की जाती है, पूरे मुआशरे में वही माहौल राइज किया जाता है, वही निज़ाम फैलाया जाता है। मस्जिद के अंदर आपको जहन दिया जाता है, मगर आप उठते बैठते चलते फिरते जो आपका मिजाज मस्जिद में है वही अपने समाज में रखना है। किसी को हिकारत की नज़र से न देखो, किसी को सताओ मत, किसी को परेशान मत करो, किसी को गिरी हुई नजर से न देखो। मुस्तफा जाने रहमत आए हैं तो गिरतों को सहारा अता फरमाया है। जरा मचल कर बोले सुभान अल्लाह। नबी तशरीफ लाए हैं तो बेवाओं को उनका सहारा मिल गया है, यतीमों को उनका वाली मिल गया है, कमजोरों को उनका सहारा मिल गया है, गरीबों को खुशखबरी मिल गई है। यही जमाना था, यही माहौल था जब गरीबों को गिरी हुई नजर से देखा जाता था, मजलूमों को और सताया और परेशान किया जाता था, कमजोरों का माल छीन लिया जाता था, गरीबों का हक दबाया जाता था। मालदार लोग और ताकतवर लोग गरीबों को परेशान करते थे, कमजोरों को दबाते थे। मेरे आका तशरीफ लाए हैं तो आपने मिजाज अता फरमाया है और इरशाद फरमाया, ऐ दुनिया वालों, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हो, तुम्हारा नबी रहमत वाला है, लिहाजा तुम रहमत वाले नबी के रहमत वाले उम्मती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ रहो वहाँ रहमत फैलाओ।
अमन व आशती का माहौल कायम करो, हर तरफ मोहब्बत का पैगाम आम करो। मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ़ लाए हैं, आपने मिजाज दिया है कि दिलों के अंदर मोहब्बत के गुलाब खिलाओ, लोगों के सोच को सुथरा बनाया है, फ़िक्र को पाकीज़ा बनाया है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो सालिह निज़ाम अता फरमाया है, वो पाकीज़ा मुआशरा अता फरमाया है कि अगर सही मानों में निज़ाम मुस्तफ़ा इस दुनिया में नाफिज कर दिया जाए, फिर अलग से कोई कानून लाने की जरूरत ही नहीं। अगर निज़ाम मुस्तफ़ा चलेगा तो दुनिया में अमन व आशती का राज चलता है। हर तरफ अच्छाई ही अच्छाई होगी, भलाई ही भलाई होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरीबों का दिल रखा। आपको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, ए महबूब आप जैसा चाहें वैसा दुनिया में तशरीफ ले जाएं। दुनिया में सारे इंसान पैदा हुए, हम और आप आए, मगर अल्लाह ने जिसको जैसा चाहा वैसा पैदा फरमा दिया। किसी का अपना कोई अमल दखल नहीं, किसी आदमी का कोई एग्रीमेंट नहीं। हमने और आपने कोई कोशिश नहीं की मुझे फला खानदान में, फला कबीले में, फला इलाके में फला के घर पैदा करना। परवरदिगार ने जैसे चाहा, जिसको जहां चाहा पैदा फरमा दिया। हजरात अंबिया भी अल्लाह ने जिसको जहां चाहा वहां पैदा फरमाया, मगर जब अपने महबूब की बारी आई तो अल्लाह ने आपको इख्तियार दे दिया, ऐ मेरे महबूब आप साहिबे इख्तियार हैं, आप जहां चाहें पैदा हो जाएं, जिस तरह चाहें तशरीफ ले जाएं। ये मैं नहीं कहता, ये मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे सहाबी हज़रत हस्सान इब्ने साबित इरशाद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं बारगाह मुस्तफ़ा में, हुजूर के रूबरू, व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी, आपसे ज़्यादा हसीनो जमील खूबसूरत मेरी आँखों ने देखा नहीं। व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, आपसे ज़्यादा खूबरू दुनिया में कोई आया ही नहीं। ये हज़रत हस्सान इब्ने साबित ने कहा तो दुनिया ये सोच सकती थी कि हुजूर के ग़ुलाम हैं, मक्का में रहे हैं, मदीना में रहे हैं, अहले अरब को देखा है, मगर पूरी दुनिया पर उनकी नज़र नहीं। मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने ग़ुलाम की ज़बान की सच्चाई के लिए हज़रत जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील तुम जाओ, तुमने तो दुनिया को देखा है, ज़रा देख करके बताओ कि तुम्हारा महबूब कैसा है। एक रोज ये जिब्रील से कहने लगे, शाहे उमम तुमने तो जहां को देखा है, बतलाओ तो कैसे हैं हम। सुनकर के ये जिब्रील बोले, ऐ महजबी तेरी कसम, आफा कहा गर्दीदाम शेरे बुता वर्दीदाम बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीज़ें दीगरी। हज़रत जिब्रील अमीन ने पूरी रुए ज़मीन को देखा, उलट पलट कर देखा, और उसके बाद आकर के अर्ज करने लगे, इन्नी क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दी व मग़ारिबहा फ़तुफ़्तु जबलहा व सहलहा वलाकिन ला लम अरा मिस्ल मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैंने पूरी रुए ज़मीन देखी, पहाड़ों को उलट पलट करके देखा, दरियाओं को खंगाल खंगाल कर देखा, मैंने तमाम खुश्क तर को देख लिया, मगर या रसूल अल्लाह आपका न साया नजर आया न सानी नजर आया। जरा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। उसकी तर्जमानी करते हैं, फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में हज़रत हस्सान इब्ने साबित अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह का कद इन खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, या रसूल अल्लाह आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं, आपकी जात में कोई ऐब नहीं है, अल्लाह ने आपको बेऐब पैदा किया है, आपके अंदर ऐब का कोई शुबा नहीं है। जिसको ऐब कह सकते हैं, जिसकी वजह से दुनिया वाले किसी के अंदर कमी निकाल सकते हो, वो कमी अल्लाह ने आप में रखी ही नहीं है। खुदा ने ऐब कहाँ मुस्तफ़ा में रखा है, जो आज नजदी कमीना तलाश करता है, अल्लाह के ने अपने महबूब के अंदर कोई ऐब रखा ही नहीं है। सहाबी रसूल
कहते हैं खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, या रसूल अल्लाह आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया। मामला समझ में आ गया कि जो नबी की जात में ऐब ढूंढे वो सहाबी के तरीके पर नहीं है, और जो रसूल को बेऐब माने वो सहाबी के तरीके पर है। आज गैरों का अकीदा देखो, वो नबी की जात में ऐब ढूंढते हैं। कोई ऐब लगाता है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। बताओ, इल्म से बेइल्म कहना, किसी चीज की खबर से बेखबर कहना, ये ऐब नहीं तो क्या है? नबी नजदी वहाबी इनकारी है, वो इनकार करता है, कहता है नबी को इख्तियार नहीं है, नबी मालिको मुख्तार नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। अलगरज खूबियों का इनकार करना ये ऐब है, और खूबियों को तस्लीम कर लेना ये मुस्तफ़ा जान रहमत की वफादारी है। हज़रत हस्सान इब्न साबित कहते हैं खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, या रसूल अल्लाह आपके अंदर कोई ऐब नहीं है, आपको बेऐब पैदा किया गया है। जिसको जिसको ऐब कहा जा सकता हो आप उस ऐब से पाक हैं। एक तरफ वो जमात है जो रसूल की जात में ऐब ढूंढती है, और एक तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारे इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत हमें और आपको ये मैसेज देते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात तो ये है कि वो और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। या रसूल अल्लाह आपके औसाफे जमीला इतने हैं, आपके औसाफे हमीदा इतने हैं, आपकी अच्छाइयाँ इतनी हैं, आपकी तारीफी सिफात इतने हैं कि उन सिफातों को गिना नहीं जा सकता, उसको गिनती में ले आया जाए। आपके औसाफ इस ऐब से भी पाक हैं, लिहाजा आपके औसाफ की गिनती ही नहीं। एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं। मिजाज दिया तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाइए और गौर कीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक तरफ वो जमात है जो रसूल की जात में ऐब ढूंढती है, और जिसकी बात यह है, जिसका मुआमला यह है कि जिक्र रोके फजल काटे नक्स का जो यार है, फिर कहे मर्दक कि मैं उम्मत रसूलुल्लाह की। जहां हुजूर का जिक्र हो रहा हो, किसी न किसी वजह से हुजूर के जिक्र को रोक दें, आपकी जहां तारीफ हो रही हो आपकी तारीफ को काट दें, यही काम करते हैं, और फिर भी उम्मती होने का दावा करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कम से कम इतना ख्याल किए होते कि हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी पर ईमान लाए हैं, उस नबी की लाई हुई नमाज पढ़ते हैं, उस नबी के दीन पर चलने का दावा करते हैं। कम से कम कलमा पढ़ने का एहसान मान लिया होता तो नबी को किसी इल्म से बेखबर न कहते, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेख्तियार न कहते। अगर कलमा पढ़ने का एहसान मान लिया होता तो तुम भी कहते सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अगर कलमा पढ़ने का एहसान तुम्हारे अंदर आया होता तो तुम जरूर कहते जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मखा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे तुम्हारे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो फरमाइए और गौर कीजिए, मामला एकदम क्लियर है। जो नबी की जात में ऐब ढूंढता हो वो सहाबी के तरीके पर नहीं है। सहाबी ने कहा हुजूर आप बेऐब हैं, आपके अंदर कोई ऐब नहीं है,
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो आपको इख्तियार दिया गया। सहाबी कहते हैं कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ, या रसूल अल्लाह आप ऐसे दुनिया में तशरीफ लाए जैसा आपने चाहा, आपके रब ने आपको इख्तियार दे दिया। ऐ महबूब जैसे चाहो तशरीफ ले जाओ। मुस्तफ़ा जाने रहमत को इख्तियार है, मेरे आका चाहते तो बादशाही घराने में आते, मेरे नबी चाहते तो शहनशाहों के यहाँ आते, मुस्तफ़ा जाने रहमत अगर चाहते तो मालदारों में आते, मुस्तफ़ा जाने रहमत अगर चाहते तो जहाँ चाहते जिस घराने में चाहते तशरीफ लाते। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने गरीबों को सहारा देने के लिए आपने गरीबी को पसंद फरमाया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने दूध पीने के लिए हज़रत हलीमा सादिया की झोपड़ी पसंद फरमाई है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने यतीमी को पसंद फरमाया है। यही वजह है कि आप दुनिया में तशरीफ लाए हैं। इससे पहले आपके वालिद का साया सर से उठ गया है, आप दुर्रे यतीम बन करके तशरीफ लाए हैं। आपने यतीमी को पसंद फरमाया है, यतीमों को पसंद फरमाया है। चंद दिनों के बाद आपकी वालिदा भी रहलत कर गई, कुछ दिनों के बाद आपके दादा का साया भी सर से उठ गया। आपने गरीबी पसंद फरमाया और फिर गरीबों को खुशखबरी अता फरमाई। ऐ दुनिया में रहने वालों, मालदारों का सपोर्ट तो सब करते हैं, सबकी हमदर्दी मोहब्बत और चाहत और उल्फत मालदारों के लिए होती है, मगर तुम्हारा नबी गरीबों के लिए आया है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारा नबी टूटे हुए दिलों का सहारा बनकर आया है, तुम्हारा नबी कमजोरों का वाली बनकर के आया है, तुम्हारा नबी यतीमों का सहारा बनकर आया है, तुम्हारा नबी बेवाओं का वाली बनकर के आया है। आप गरीबी में तशरीफ लाए, यतीमी में तशरीफ लाए, फिर इरशाद फरमाया बद अल इस्लाम व गरीबा, इस्लाम गरीबों में शुरू हुआ है, गरीबों में पला बढ़ा है। वह सयऊदु इला कमा बदअ, और अनकरीब गरीबों में पलट आएगा। फतूबा लिल गुरबा, तो ऐ गरीबों तुम्हारे लिए बशारत है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारी दिल आजारी ना हो इसलिए तुम्हारे नबी ने गरीबी पसंद फरमाई है, मेरे आका ने गरीबी पसंद फरमाई है और गरीबों को पसंद फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा तरक्की के लिए इस्लाम को की परवरिश गरीबों में हुई है। हमें ये नहीं देखना है मालदार क्या कर रहे हैं, मालदार लोग कैसे चल रहे हैं, मालदारों का मुआमला क्या है। हमें अपने आप को देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि हम मुस्तफ़ा के उम्मती। जरा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी ने हमें पसंद फरमाया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ये बशारत दी है कि इस्लाम गरीबों में पला है, आखिरी दौर में गरीबों में पलट आए। आज मालदार क्या करते हैं, किस ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं, किस तरीके से फैशन करते हैं, किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। मालदारी, वो अपने मालदार अपनी मालदारी में गुम हैं, ये वो जाने। अल्हम्दुलिल्लाह नबी ने हमें पसंद फरमाया है तो हमारा तरीका सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक होना चाहिए। सुभान अल्लाह। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज हम और आप किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, हम और आप दुनिया में किस तरह जीते हैं, हमने और आपने दुनिया को किस तरीके से अपनाया है। हजरात हम क्या करते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या पैगाम मोहब्बत दिया है, हमें और आपको क्या अमल का पैगाम अता फरमाया है, हमें उसको फॉलो करना है। हम कैसे जिंदगी गुजारें। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिधर से गुजरते थे गलियां महक उठती थी, भीनी भीनी खुशबू से पूरा इलाका महक उठता था। आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए, जिस राह चले जाते थे कूचे बस जाते थे। हर तरफ खुशबू ही खुशबू है, भीनी भीनी खुशबू है, भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां। वल्लाह कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, जरा बोले सुभान अल्लाह। गलियां महक जाती, सहाबा को पता नहीं पूछना पड़ता, जिधर नबी गुजरते राह खुशबू देती, जिधर आप गुजर जाते भीनी भीनी खुशबू फूटती रहती थी। मगर मैं आपको बताता हूँ सिर्फ ये खुशबू आपके बदन
मुबारक ही की नहीं थी ये खुशबू, आपके पसीने मुबारक ही की नहीं थी ये खुशबू, आपकी जुल्फे मुअम्बरी ही की नहीं थी, बल्कि मुस्तफ़ा जिधर से गुजरते थे तो आपके किरदार की भी खुशबू फूटती थी, आपके गुफ्तार की खुशबू फूटती थी। जिधर से निकल जाते थे, चलते थे तो लोग चलना देखते रहते थे, बोलते थे तो बोलना देखते रहते थे, मुस्कुराते थे तो मुस्कुराना देखते रहते थे। नबी जब बोलते थे तो लबों से फूल झड़ा करते थे। मेरे आका जब बोलते थे तो इतना नरम बोलते थे कि लोगों के दुश्मनों के कलेजे पानी हो जाते थे और वो नबी के गर्विदा होकर के रह जाया करते थे। नबी जिधर से गुजरते थे किरदार की ऐसी खुशबू फूटती थी कि दुनिया वाले पूछने लगते थे ये नौजवान कहाँ का रहने वाला है, ये नौजवान किस कबीले से ताल्लुक रखता है, इस नौजवान का घर कहाँ है, इस नौजवान का घराना कैसा है, इस नौजवान की परवरिश किस लोगों ने की है, इसकी तरबियत कैसी हुई है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, हमारे और आपके प्यारे आका जिधर से गुजरते थे तो इस किरदार की खुशबू फूटती थी, हर आदमी आपकी तारीफ करता था। क्या आज वो तरीका हमारे और आपके पास है? जब हमारे मुआशरे के नौजवान इन गलियों से, इन चौराहों से, इस सड़क से, इस रोड से गुजरते हैं तो क्या दुनिया वाले हमारे मुआशरे के नौजवानों को देख करके क्या उनका दिल पसीजता है? क्या वो लोग कहते हैं कि ये नौजवान कहाँ का रहने वाला है, ये बड़ा सीधा साधा है, ये बड़ा भोला भाला है, इसके अंदर हया है, इसके अंदर पाकीज़गी है, इसकी निगाहें झुकी हुई हैं, ये चलता है तो चलने में गुरूर नहीं झलकता है, ये चलता है तो दीवाने मुस्तफ़ा लगता है, ये चलता है तो इसके कदम कदम से फूल खिलते हैं, ये जिधर से गुजरता है उधर मोहब्बत की खुशबू फूटती है, ये जब बोलता है तो जबान से फूल झड़ते हैं। क्या कोई कहने वाला तैयार है? नहीं नहीं, वजह यह है कि हमारा वो किरदार नहीं है, हमारा वो अमल नहीं है। जब मुस्तफ़ा गुजरते थे तो लोगों के दिल आपके कदमों में बिछ जाया करते थे। आज हमारे मुआशरे का नौजवान गुजरता है, रास्ता चलता है तो राहगीरों की फिक्र नहीं होती, सामने से कौन आ रहा है, गुजरने वालों को दिक्कत तो नहीं हो रही है, साथ चलने वालों को परेशानी तो लाहिक नहीं है। हजरात मोहतरम, हम और आप जब रास्ता गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि इस रास्ते पर मुकम्मल हमारा हक है। नहीं नहीं, रास्ता गुजरने का तरीका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया कि तुम रास्ता ऐसे चलो जिससे किसी राहगीर को तकलीफ ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरीका अपना लो, सुभान अल्लाह। एक तरीका ले लो और उस पर अमल करो। रास्ता हम चलते हैं आड़े टेढ़े, उल्टा सीधा, पूरे रास्ते पर अपना कब्जा दूसरे को न पासिंग देते हैं न सामने से गुजरने देते हैं। ये हाल है हमारा और आपका, ये तरीका है। और उसके बाद सामने वाले पर बोलना, जुमले कसना, गालियां दे देना, सताना, परेशान करना। तुम्हारे नबी ने यह तरीका अता नहीं फरमाया, बल्कि तुम्हारे नबी फरमाते हैं दुनिया कैसे चलती है ये दुनिया जाने, मगर जब मुस्तफ़ा का दीवाना चले तो दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाए दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर हैरा हुई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नुजूम के, गुजरा है इस गली से मुसलमान कभी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, क्या ऐसा महसूस होता है, कभी आपने ये महसूस किया कि आप रास्ता चल रहे हों, किसी को परेशानी ना हो आपकी वजह से, आपकी ज़ात की वजह से? मेरे आका अपने चाहने वालों को ये तरीक़ा अता फरमाते हैं। मेरे आका ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जब किसी के दरवाजे से निकलो तो अपने जूतों की आवाज़ पस्त कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जूतों की खटपट की वजह से किसी घर वाले को तकलीफ हो जाए। सुभान अल्लाह। जरा बोलें, मचल कर बोलें सुभान अल्लाह। क्या आज हमें यह ख्याल आता है कि किसी के दरवाजे से हम और आप निकलें तो हमारी मोटरसाइकिल की आवाज़ कम हो जाए? हम अपनी गाड़ियों की रेस में कमी नहीं लाते हैं, दूसरों के दरवाजे पे फर्राटे भरते हुए गुजरते हैं, बुलेट वगैरह की तेज आवाज़ से दूसरों के दरवाजे पर हम और आप जब निकलते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि हम तो दुनिया में खुश हैं, क्या पता ये घर वाला भी खुश है कि नहीं? इसने कहीं किसी रिश्तेदार की बीमारी की खबर तो नहीं सुनी है, आज इसका दिल परेशान तो नहीं है, कहीं इसे कारोबार में घाटा तो नहीं हुआ है,
जिस खसारे की वजह से ये टेंशन में तो नहीं है, इसके घर में कोई बीमार तो नहीं है, कोई बुरी खबर तो इसे नहीं मिली है, बाजार में इसे किसी ने सताया तो नहीं, इस घर के अंदर जितने अफराद हैं वो सब खुश हैं कि नहीं, आपने किसी के बारे में नहीं सोचा, किसी की खुशी के बारे में नहीं सोचा। आप गुजरते हैं अपनी खुशी में मगन है, आप जमाने में चलते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि तुम अकड़ करके ना चलो, जमीन पर सीना तान कर ना चलो, बल्कि जमीन पर चलो तो नरमी के साथ चलो, झुक करके चलो। अल्लाह फरमाता है वला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन पर इतरा करके ना चलो, फइन्नका लम तुखरिकिल अर्द, क्योंकि तुम जमीन फाड़ नहीं सकते। जलजला तो अल्लाह ही के हुक्म से आता है, किसी इंसान के ये बस में नहीं कि वो जमीन को हिला सके। जब तुम जमीन को हिला नहीं सकते तो अकड़ कर क्यों चल रहे हो? जब तुम लंबाई में पहाड़ को नहीं पहुंच सकते, आखिर अकड़ किस बात की है? तुम्हें गुरूर किस बात का है? तुम्हें अपने ताकत पर ये गुरूर है कि हमारे अंदर अल्लाह ने बाजुओं में ताकत बहुत रखी है। अगर तुम्हें ताकत पर गुरूर है तो तुम गधे को देख लो कि अल्लाह ने तुमसे ज्यादा उसे ताकत दी है, वो तांगा खींचता है, वो ईंटें ढोता है, अल्लाह ने ताकत तुमसे ज्यादा उसे दी है। जब ताकत की बुनियाद पर गुरूर है तो तुमसे ज्यादा तो गधे को गुरूर होना चाहिए, तुमसे ज्यादा तो घोड़े को तकब्बुर करना चाहिए। अगर आपने अपने को आपके बदन पर गुरूर है कि हमारा बड़ा तवाना तंदुरुस्त ताकतवर बदन है, बड़ा मोटा तगड़ा बदन है, तो आपसे भारी भारी बदन के अल्लाह ने जानवर पैदा किए हैं। मेरे भाइयों, गुरूर किस बात का है? मेरे आका फरमाते हैं गुरूर ना करो, जमीन पर अकड़ करके ना चलो, बल्कि झुक करके चलो, मोहब्बत के साथ चलो, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ लोगों से मिलो। जहां जाओ वहां मोहब्बत के फूल बांटते जाओ, अपने इज़्ज़ा अक़रबा में, दोस्त अहबाब में, रिश्तेदार नातेदार पटीदार सबके साथ मोहब्बत का बर्ताव करते रहो, सबके दिल को जीतते रहो, दिल आजारी ना करो, किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं मन अज़ा मोमिनन फ़क़द अज़ानी, जिसने किसी मोमिन को तकलीफ दी है उसने मुझे तकलीफ दी है, जिसने मोमिन का दिल दुखाया है उसने मुझे मेरा दिल दुखाया है। इसलिए ऐ उम्मत मोहम्मदी के लोगों, जमीन पर रहो, नर्म बन करके रहो, नरमी के साथ रहो, अच्छा मुआमला रखो। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।